अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है विचार चंद्रोदय। उसमें भ्रांतियां चल रही हैं कि जीव भ्रांति युक्त जीवन जी रहा है। तो पहले 5 भ्रांतियां हो गई थी। उसमें पहली भ्रांति हमने देखी भेद भ्रांति। तो भेद भ्रांति में 5 भेद हैं। भेद भ्रांति जो सबसे पहली भ्रांति है कि जीव और ईश्वर का भेद पड़ गया। कैसे पड़ गया? आपको शीशे का उदाहरण दिया था कि ब्रह्मा जी ने सब शीशे लगा दिए अंतःकरण में और माया का शीशा प्रकट हुआ। तो पहले 1 से 2 हुए, फिर 1 से अनेक हुए। तो ये जो शीशे हैं इसके कारण भेद पड़ गया। उसमें किस किस का भेद पड़ गया? 5 प्रकार का भेद पड़ गया। पहला जीव और ईश्वर का। आश्चर्य युक्त है। भगवान कह रहे हैं भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर क्या कहा? कैसा है? लक्षण दे दिए अगली लाइन में। चेतन अमल सहज सुख राशि आनंद स्वरूप। सहज सुख है, इंद्रियों वाला सुख नहीं कहा, सहज सुख स्वरूप है। तो बताइए, अब रामचरितमानस सब पढ़ते हैं और भगवान राम का कहना कौन मानता है? बता दीजिए। पता ही नहीं है किसी को। हम जिसको पूजते हैं उसकी बात भी खोल के नहीं देखते। ना शिव की देखते हैं, ना भगवान राम की, ना कृष्ण की, ना हनुमान जी का सुनते हैं जो उनका है ना ग्रंथ है। तो अब उधर से भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममई वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना। मेरा ही अंश है जीव अनादि जीव लोक में। तो कौन सुन रहा है बताइए? अब ईश्वर का अंश है और हम कह रहे हैं ईश्वर कहीं और है और मैं कहीं और हूँ। भेद पड़ गया। ये शीशा लगाया अंतःकरण का, तो हमने ईश्वर की बात ही नहीं सुनी, अपनी बात करते गए। सारी जीव की मनमानी चल रही है। अब है ईश्वर का अंश, तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर दूर थोड़ा ही है। ईश्वर इसके अंग संग है। अंश का मतलब क्या है? आपके अंग, आपका संग ईश्वर के साथ है। तो ये है जीव और ईश्वर का पड़ गया भेद अंतःकरण के शीशों के कारण। अब दूसरा भेद है जीवों का आपस में भेद, जीव का जीव के साथ भेद। पहले तो ईश्वर कहीं और हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये जो आपस में बैठे हैं, एक जीव दूसरे जीव से अलग है। एक बात आपको बता दें यहाँ पर, एक जीव दूसरे जीव से अलग है अंतःकरण की दृष्टि से, पर आधार रूप से दोनों एक हैं। रात को जब सोते हो सारे जीव एक में ही सोते हो, सारे पशु भी पक्षी भी, आप सब भी उस अद्वितीय तत्व अपने स्वरूप में सोते। उठते हो तो सारे शीशे, इतने शीशे खड़े हो जाते हैं, आप सब अपने को अलग अलग शीशे वाला मानते। शीशा है अंतःकरण। तो जो अंतःकरण के गुण हैं वही जीव के गुण हैं। शीशा हटा दो, आप प्रकाशक हो, कोई गुण ही नहीं है। जैसे जागते हो शीशे, रात को शीशे औंधे हो जाते हैं, आप अद्वितीय तत्व हो। सुबह शीशे प्रकट हो गए, आप एक को अहम बहुश्याम हो गए। देखो, लेकिन मैं कहते सभी एक है। मैं कोई गलती से अपने को तू कहता है? बताइए, कितना स्पष्ट है उपनिषद की बात। एक को अहम
व्यापक अहम शीशों के कारण परिच्छिन्न दिखने लगा। तो जीवों में भेद दिखा। भेद कहाँ पर है? गुणों के अंदर, स्वभाव के अंदर, माया के अंदर। आपके स्वरूप आत्मा में भेद नहीं है, याद रखना। तो ये जीवों में भेद क्यों दिखता है? कहते अलग अलग शीशे हैं, पर रात को सारे एक ही मैं में सोते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, 20वें श्लोक में कहा है। तो ये है एक जीव का दूसरे जीव से भेद। देखने में भेद है, पर वास्तव में आत्मा दृष्टि से अभेद। अभी बता दो, रात को सारे उस अद्वितीय में सोते हो, सुबह उठते हो, फिर अपने कपड़े पहन पहन कर फिर बन जाते हो। उठते ही माँ बन जाते हो, उठते ही पिता बन जाते हो, उठते ही ऑफिस में काम करने वाले बन जाते हो, दुकानदार बन जाते हो। रात को सारा उतार के रख देते हो। कैसा आश्चर्य युक्त है। तो सुबह ये बन जाते हैं। तो एक जीव का दूसरे जीव से भेद कैसे है? कहते अंतःकरण के कारण। आधार रूप से अद्वितीय है, पर व्यवहार रूप से, आकार रूप से भेद है। जैसे मिट्टी के बर्तन है, व्यवहार में भेद है, आकार में भेद है, तो व्यवहार में भेद है। सुन लो, आकार भेद से व्यवहार भेद है। मिट्टी एक है, स्टील के बर्तन है, आकार भेद से। कैसे? एक कड़छी है, एक टोपिया, एक पानी पीने का गिलास है, एक सब्जी डालने की कटोरी है। आकार भेद से व्यवहार भेद है। कोई आपको ये सब्जी डालनी है और आप टोपिया ला के दे दो, ये लो थाली में रख लो, आप हंसने लगो, कहोगे ये नहीं, कटोरी लाओ। व्यवहार भेद है आकार भेद से, आकार भेद है व्यवहार भेद से, वस्तु एक है। ऐसे यहाँ पर आकार भेद है, व्यवहार भेद है। पुरुष का, स्त्री का, हर पशु का देख लो, कोई दूध दे रहा है, कोई सब्जियां हैं जो कोई खाई जा रही हैं, हर कोई अपना अपना कार्य कर रहा है। हर आकार का इस विश्व में व्यवहार में काम है। हर आकार का व्यवहार में महत्व है। आकार भेद से व्यवहार भेद है, वस्तु एक है। फिर ध्यान से सुनो, मिट्टी के बर्तन आकार भेद से व्यवहार है। कोई मटका है, कोई सुराही है, कोई प्याला है, कोई पैरों को मारने वाला झावा है, साफ करने वाला। तो अब कोई कहे जी इसी में ही पानी दे दो, पी लूँगा। भेद है ना, देखो, आकार भेद से व्यवहार भेद है, वस्तु एक है। इसलिए एक जीव का भेद दूसरे से भासता है, पर है नहीं। तीसरा क्या भेद है? जीव का जड़ से। आप पहले उसको लो। पहला ईश्वर और जीव का भेद, दूसरा जीवों का आपस में भेद, जीव का जीव से भेद। अब देखो, जीव का और जड़ का भेद। अब इसको समझ लो, ये भी आधार रूप से ब्रह्म है, पर आकार रूप से भेद है। जीव और जड़ का भेद कैसे? आप कहोगे उसमें तो जीव और जीव का आपने भेद बताया, उसमें तो अंतःकरण है, पर जड़ में तो अंतःकरण नहीं है। लेकिन याद रखना, जड़ में भी अंतःकरण है। उसमें शीशा औंधा है, सुषुप्ति अवस्था वाला शीशा औंधा है, और गुणों के हिसाब से भेद है। जो ये अंतःकरण वाला जीव है, ये सतोगुण के अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब है, और शीशा सीधा है, मैं। लेकिन उसमें अंतःकरण क्या है? तमोगुण का है। पेड़ पौधे और पत्थर आदि पृथ्वी तमोगुण के हैं आकृतियाँ। उसमें शीशा औंधा है, प्रतिबिंब तो पड़ता है, पर मैं नहीं बोलता, क्योंकि शीशा औंधा है वहाँ भी,
लेकिन आधार रूप से उसको लय चिंतन कर लो, दोबारा देखना है तो। पृथ्वी कहाँ से, पेड़ पौधे कहाँ से उगे, चाहे वो पृथ्वी है चाहे सारा जड़ है, पृथ्वी से हुए। अगर सूख जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? देखो जब हम गेट बनाते हैं उन लकड़ी के, थोड़े समय बाद देखते हैं कि उसमें बिल्कुल मिट्टी मिट्टी बंद कर दे ना मकान को, तो वो सारे मिट्टी के हो जाते हैं। इसका मतलब उनका मूल क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी का आश्रय लय होती है जल में, पृथ्वी का जल में लय, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का माया, प्रकृति ईश्वर की सत्ता। माया को किसका आश्रय है? माया को सत्ता किसकी है? आपके शरीर को सत्ता किसकी है? मैं की है, याद रखना। ऐसे मैं की सत्ता, तो मैं ही रहा शेष। नेति 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 करके मैं, विचार चंद्रोदय नेति नेति करके का ग्रंथ है, और नेति नेति करके जीव जल्दी घर पहुंचता है, विधि पक्ष वाले ग्रंथ से जल्दी नहीं पहुंचता। अब यहाँ पर ना भी समझो तो सुन लो आप, बस कभी फिर सुनोगे तो याद आ जाएगा। तो जड़, जीव और जड़ का भेद क्यों है? गुण के कारण। ये सतोगुण का अंतःकरण है और वहाँ तमोगुण में अंतःकरण लय है, समझ रहे हो? इसके कारण एक तो चलता फिर, जैसे आप खिलौना लाते हो बाजार से, एक तो चाबी वाला लाते हो। मान लो एक कार आप ले आए चाबी वाली, और एक कार ले आए बिना चाबी वाली, तो चाबी वाली कार को चाबी भरी और वो चलने लग गई, और जिसमें चाबी नहीं भरी, वो मशीनरी नहीं है, तो उसमें चलना नहीं। बस यही फर्क है। आपका शरीर भी वृक्ष की तरह है, जड़। आ रही है समझ बात? ये दिख रहा है चेतन, पर है क्या वास्तव में? ये पेड़ की तरह ठूंठ ही है। उदाहरण दिया था ठूंठ में पुरुष, इस ठूंठ में पुरुष कहता है मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो ये है जड़ और जीव का भेद भी अंतःकरण के कारण है। एक में सतोगुण का अंतःकरण प्रकट है और दूसरे में तमोगुण की आकृति है और अंतःकरण लय, तो इसलिए वहाँ पर चलना फिरना नहीं है। तो ये है जीव और जड़ का भेद भी वास्तव में नहीं है, आधार रूप से नहीं है, व्यवहार रूप से है, आकार रूप से है, व्यवहार रूप से है। चौथा, जड़ और जड़ का आपस में, ठीक है? जीव और जड़ का समझा। अब जड़ का आपस में भेद क्यों है वो भी आपको बता दिया कि दोनों के आकार हैं, पर आधार दोनों का लय चिंतन कर दो, दोनों का आधार चेतन है, एक अहम। इसलिए जड़ और जड़ का भेद भी नहीं है। आप कहोगे जी है, तुलसी का भेद पीपल से है? तुलसी के अंदर कोई गुण है और पीपल के अंदर अलग गुण है। वो तो पीलिए को ठीक करता है और ये सर्दी को ठीक करती। तो अब कोई कहे जी पीपल की जगह तुलसी को दे दीजिए पानी के साथ, तो नहीं, गुणों का फर्क है, ध्यान से सुनना। आकार क्यों है? गुणों के कारण दोनों के आकार में भेद। आपके जो शरीर है, गुणों के कारण तो भेद है। अकल और शकल क्यों नहीं मिलती एक की दूसरे के साथ? कहते गुणों के कारण। ऐसे वो पीपल और तुलसी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि गुणों के कारण। तुलसी का गुण अलग है, जानते हो? तुलसी में बहुत ताकत है, कितने बीमारियों को ठीक करने का। पीपल में भी ताकत है, उसके अलग गुण है, उसके अलग गुण है। तो इस प्रकार दोनों के गुणों में भेद है, पर दोनों के आधार में भेद नहीं। लय चिंतन करके देख लो। तो जड़ और जड़ का भेद भी वास्तव में अभेद है, पर देखने में भेद है। अब आगे आ गया जड़ और ईश्वर का भेद, ठीक है? अब जड़ और ईश्वर का, आप कहोगे ईश्वर तो सृष्टि रचता है और जड़, तो ये जो जड़ पौधे हैं इनका लय चिंतन करोगे तो ये माया में लय होगा। शरीरों का लय किस में होगा? सबका माया में। 5 भूत के हैं,
जड़ के जितने पौधे हैं, जड़ की जितनी पृथ्वी है, जिसको आप जड़ कहते हो, उसमें भी 5 है, 3 गुण भी हैं और चेतन भी है। तो जो शरीर है इन सब का लय जड़ का माया में होगा, और माया का प्रकाशक कौन है? चेतन। माया सहित उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर जो है वो माया सहित निराकार है, पर उन्हीं उससे जो गुण प्रकट हुई माया उसके आकार है। और वास्तव में लय किसमें है? माया में, शून्य में। और माया क्या है? ईश्वर की शक्ति। माया और मायापति है ना, ईश्वर उसका स्वामी है माया का। लय हो गया सारा, किसमें होगा? शून्य में। माया को क्या कहते हैं? शून्य ही कहते हैं। हमारी भाषा में भावलपुरी में शून्य कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। इसलिए माया के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। माया की अपनी कोई सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता से माया चल रही है। आप मुझे बता दीजिए, चेतन की सत्ता से शरीर चल रहा है, नहीं तो ये भी वृक्ष है। 15वें अध्याय में भगवान ने कह भी दिया, ऊंचा मूल शाखाएं नीचे। ब्रह्मांड को भी कह दिया, पिंड को भी कह दिया। तो इस प्रकार ये जड़ है, शरीर माया के हैं, माया में लय हो जाएंगे, और आप चेतन हो, ये छोटी छोटी मैं बड़ी में लय हो जाएंगे। तो माया सहित ईश्वर, तो शक्ति किसकी है? जड़ में भी उसी सत्ता की। और वो किससे प्रकट हुए हैं? ईश्वर की जो अर्धांगिनी है उससे प्रकट हुए हैं। भगवान ने साफ कहा है गीता के अंदर, मेरी योनि महत ब्रह्म, मैंने गर्भ वहां दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत। कि मैं तो सिर्फ शक्ति देता हूँ, सारी सृष्टि, ये जो इतने पेड़ पौधे आदि जड़ चेतन है, ये किससे प्रकट हुए? प्रकृति से। प्रकृति लिप्त है और पुरुष असंग है। व्यवहार में भी देख लो, संतान की उत्पत्ति है, माँ ही सारा व्यवहार करती है। बात सही कह रही हूँ? वो पालते तक, पैदल चलते तक किसका काम है? कभी देखा है कि पिता का कोई काम हो बीच में? आप भले जबरदस्ती दे दो, पर उसका कोई काम, वो असंग है। और सारी लिप्तता किसमें है? प्रकृति में। यहाँ से देख लो, ऐसे सारी। और देवताओं में भी ऐसा है, कभी विषय आएगा तो बताएंगे। वो भी प्रकृति, पुरुष असंग है, वहाँ भी देवताओं में भी, देव सृष्टि में भी शक्ति काम करती है। तो इस प्रकार कहा कि जड़ और जड़ का भेद भी दिखता है। आधार रूप से माया के सारे शरीर हैं, ये माया में लय हो जाएंगे, शून्य में लय हो जाएंगे, चाहे वो कितनी खानियाँ हैं। और शून्यपति कौन है? मायापति कौन है? जो चेतन मायापति है, माया वाला, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर और माँ, इससे भी कोई भेद नहीं है। ईश्वर से प्रकट होती है, और लय किसमें होती है? ईश्वर से। सागर प्रकट हो गया, सागर से लहर प्रकट हुई, और लहर लय भी उसमें हो गई, तो वो सागर रूप ही है, जल रूप ही है। ऐसे सारा ईश्वर रूप ही है। अभी आपको वहाँ पर बताया था, विषय लिया था ना ये बात, कि भाई ईश्वर हो या जीव हो, पहले निर्णय करके आना, आगे का पाठ फिर पढ़ाएंगे। दोनों बातों से असंग हो तुम। ये माया सहित सारा खेल है। आकार लग रहे हैं, फिर आकार लय हो रहे हैं, तुम छोटी मैं दिख रही है, रात को रोज बड़ी मैं में लीन होते हो। आज से जाके देखना, धीरे धीरे कदम उठाओ ज्ञान के अंदर। पहले ध्यान से देखो कि कैसे अद्वैत में चले जाते हैं, देखने में भेद और वास्तव में अभेद। रात को अद्वैत तत्व देखना। आज इतना ही लेंगे कि भेद भ्रांतियाँ कितनी पड़ गई? 5। पहली, जीव ईश्वर, ईश्वर जीव का भेद, फिर जीव और जीवों का भेद, फिर जीव और जड़ का भेद, फिर जड़ और जड़ का भेद, फिर जड़ और ईश्वर का। ये सारे माया से हैं। वास्तव में सबका आश्रय मायापति है। सृष्टि माया का और मायापति दोनों से मिली है। तो माया
कहाँ से प्रकट हुई, किसकी अर्धांगिनी है, तो ईश्वर की। लेकिन दोनों का लय किसमें, व्यक्त है तो जगत है, अव्यक्त है तो ब्रह्म है। व्यक्त है तो ईश्वर और जगत है, और जब माया अव्यक्त हो जाती है तब अद्वितीय रहता है, एक ही रहता है। क्या है उसका नाम, ब्रह्म। जैसे कुआरा होता है, ठीक है, फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद ही संतान है। संतान कहते हैं कुआरे को संतान हुई, बोलिए ये सारी घटना घटती है, कहते हैं नहीं शादीशुदा है। ऐसे ही माया और मायापति, आपने देखा है ना, एक शरीर में दो, एक में पार्वती आदि, आधे अंग में राधे में, देखा है, पूजा कभी शिव जी की हो तो देखा होगा, ये वही है ईश्वर। और जब माया अव्यक्त हो जाती है तो अकेला रह जाता है, उसको कहा ब्रह्म। तो ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती, माया प्रकट होती है तो सृष्टि होती है, याद रखना। जैसे कुआरे से सृष्टि नहीं होती, पर शादी होते ही एक को अहम बहुत शाम होता है। ये बड़ा, इसलिए आपको उदाहरण देते हैं, बैठे जहाँ हैं हम, कितनी जल्दी समझ आते हैं ये उदाहरण, ये बड़ी जल्दी समझ आते हैं दीदी, नहीं वो समझाने के लिए इनको आगे लाना पड़ता है। वही देखो है ये, तो ऐसे ही वो जो ब्रह्म है उससे सृष्टि नहीं है, सृष्टि माया प्रकट हुई, और माया वाला चेतन, ये दोनों अर्धांगिनी उसकी और ये मायापति, ठीक है। इसको कहा ईश्वर और माया शक्ति, तब दो हुए। फिर दो से क्या हो गई, माया प्रकट हो गई तो दो हो गए, एक से दो हो गए, अब उसमें सारी खानियाँ। तब भगवान ने कहा बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, कि बीज मैं हूँ और मेरे एक बीज में 84 लाख योनियाँ और चारों खानियाँ हैं। ये जड़ और जितने भेद देखे, ये वास्तव में अभेद है, और देखने में भी भेद में जगत है और अभेद में ब्रह्म है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात्